तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे यूहाओ सारी मुसीबतें पार करते हुए सोल बीस्ट टेरिटरी में पहुंच जाता है। वहां पर उसे बहुत सारे अजीब तरह के और खूबसूरत जानवर देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं। यूहाओ उस जंगल में जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके पीछे से कोई एक बंदर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे यूहाओ देख काफ़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है। वो मंकी स्पिरिट बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यूहाओ पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से यूहाओ को उसके अटैक से बचने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यूहाओ उस मंकी के अटैक से बचने के लिए अपना वाइट टाइगर डैगर बाहर निकाल लेता है। तभी वो मंकी यूहाओ पर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यूहाओ काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वो उसी अटैक की वजह से उसका वाइट टाइगर डैगर भी उसके हाथों से दूर जा गिरता है और यूहाओ काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करते हुए तेज़ी से जाकर अपने डैगर को उठा लेता है और वहीं पर वो मंकी भी अचानक से ही यूहाओ पर अटैक कर उसे पकड़ लेता है। उस मंकी को देख यूहाओ भी अपने डैगर के सहारे उस मंकी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह मंकी भी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह मंकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी देखते हैं कि हमें यूहाओ अपने स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती हैं, जिसकी फ़ायदा उठाते हुए यूहाओ अचानक से उस मंकी के ऊपर अटैक कर उसे मार देता है। उस मंकी से अटैक करने की वजह से यूहाओ भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वो एक पेड़ के सहारे जाकर बैठ जाता है। वहीं पर उस मंकी बीस्ट के मरने की वजह से उसकी सोल रिंग भी उसके शरीर से धीरे धीरे बाहर आने लगती है और यूहाओ इसे नज़ारे को काफ़ी आसानी से देख रहा होता है, लेकिन जानते हुए भी यूहाओ उस सोल रिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। और तभी अचानक से ही वहाँ पर एक कोल्डेस्ट फैलने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी चीज़ें जमने लगती हैं और इसी के साथ वहाँ पर एक और बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है। यूहाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसका शरीर भी धीरे धीरे जमने लगा था और उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी अचानक से ही यूहाओ के सामने एक क्यूट सा सोल बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है और उस सोल बीस्ट की सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर उसकी आइस पावर थी, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और इसी की वजह से यूहाओ भी जमने लगा था। उस बीस्ट के इतने ज़्यादा पास आने की वजह से यूहाओ अचानक से ही तेज़ी से जम कर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें सीधे यूहाओ को दिखाया जाता है जो एक सोल प्रिज्म में होता है, वो वहाँ पर बेहोश होता है और वहाँ पर 10 लाख साल पुराना सिल्क वॉर्म भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। इस जगह पर पहुँचने के बाद वो आइस मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो रेंगते हुए यूहाओ के पास चला जाता है और इस मॉन्स्टर का नाम टियनमिंग है और टियनमिंग को देख हमें ऐसा लगता है कि वो यूहाओ को मारना नहीं चाहता, जबकि वो उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वो टियनमिंग यूहाओ के आले दुआले घूमने लगता है, उसको गोल चक्कर बनाकर उसके आसपास घूमने लगता है। रूल के हिसाब से कोई भी 10 साल का वॉरियर कोई भी 10 लेवल का वॉरियर 400 साल ज़्यादा पुराने बीस्ट का सोल ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जबकि टियनमिंग तो पूरे 10 लाख साल पुराना बीस्ट है, इसलिए उसकी स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करना यूहाओ के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन टियनमिंग यूहाओ को खुद ही अपना मास्टर बनाना चाहता था, इसलिए वो यूहाओ के बॉडी के अंदर 10 सील क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से टियनमिंग की पावर सारी उन सभी सील के अंदर लॉक हो जाएगी और वो धीरे धीरे यूहाओ यूज़ कर पाएगा और बाकी बची पावर सील हो जाएगी, जिसकी वजह से यूहाओ अब होश में आ जाता है और यूहाओ को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ। अभी टियनमिंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी सोल स्पिरिट है। उसे देख यूहाओ पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो बीस्ट उसे अपना नाम टियनमिंग बताता है और टियनमिंग यूहाओ को बताता है कि तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी है, जिस एनर्जी को तुम अपनी आंखों के सहारे इस्तेमाल कर सकते हो। यूहाओ टियनमिंग की कोई भी बात समझ नहीं पा रहा होता, जिस पर वो बीस्ट बताता है कि मैंने अपनी पूरी पावर तुम्हारे हवाले कर दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मास्टर बनो। और यूहाओ को कहता है कि तुम मुझे आज से टियनमिंग कह के पुकारोगे और मैं पूरे 10 लाख साल पुराना बीस्ट हूँ। जिस पर ये बात सुन यूहाओ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने मुझे अपना मास्टर क्यों चूज़ किया। अभी वो टियनमिंग कहता है कि मुझे तुम्हें अपना मास्टर चूज़ करना पड़ा, यदि मैं नहीं करता तो मैं मारा जाता। और वो बीस्ट यूहाओ को बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी सील बना के रखी है, जिसकी वजह से मेरी पावर सभी में थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ और तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो।
और जो सबसे ज़्यादा पावर है जिसे मैंने सील कर दिया है, जो तुम्हें धीरे धीरे इस्तेमाल करना आ जाएगा तो तुम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। और वो बीस्ट यूहाओ को ये भी बताता है कि यदि तुम अपना कल्टीवेशन जैसे जैसे आगे अपना कल्टीवेशन बढ़ाते जाओगे, उसी प्रकार से ये रिंग भी अपने हिसाब से उसी टाइप से बदलती जाएंगी और ये आखिर में तुम्हारी पावर के हिसाब से अपना सारा रंग बदलती जाएंगी। इसका मतलब तुम जितने ज़्यादा पावरफुल बनोगे उतनी ही पावरफुल तुम्हारी रिंग भी बनेगी। ये सारी बातें सुन यूहाओ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर तियानमिंग बताता है कि मैंने तुम्हें 4 स्प्लिट सोल टेक्निक भी दी है। जिस पर तियानमिंग बताता है कि मेरे पास तो सोल बोन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सोल टेक्निक का इस्तेमाल कर। तियानमिंग कहता है कि मेरे पास तो कोई स्प्लिट बोन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा स्प्लिट गार्जियन बन ही सकता हूँ। ये बात सुन यूहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मेरे पास एक स्प्लिट गार्डियन होने के साथ साथ मेरे पास 4 टेक्निक भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तियानमिंग यूहाओ को बताता है कि मैंने जो तुम्हें आइस पावर दी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए इसका इस्तेमाल तुम अभी नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आइस पावर वाले मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें उनकी स्प्लिट रिंग लेनी होगी, जिसकी वजह से तुम धीरे धीरे उन्हें ऑब्जर्व कर उनकी पावर इस्तेमाल करना सीख जाओगे। उसी के साथ साथ तुम मेरी भी पावर थोड़ी सी इस्तेमाल कर पाओगे। और साथ ही साथ तियानमिंग यूहाओ को ये भी बताता है कि तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा वीक है, तुम्हें अपनी बॉडी पर पूरी कंट्रोल करना होगा, जिसकी वजह से तुम अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी भी पावर लो होगी और इन सभी टेक्निक का इस्तेमाल तुम नहीं कर पाओगे। तभी यूहाओ कहता है कि मुझे अब समझ आ गया, मुझे पावरफुल बनना है तो अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके और मैं एक पावरफुल सोल मास्टर बन सकूं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां टैनियंग एंड बीबी को यूहाओ मिल चुका था और वो दोनों इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बीबी यूहाओ को चेक करते हुए कहता है कि इसकी बॉडी की पल्सेस एंड टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि अब ये सोल मास्टर बन चुका है। तभी बीपी को वहाँ मंकी दिखाई देता है जिसे यूहाओ ने मार डाला था। उस मंकी को मरा देख बीबी समझ जाता है कि यूहाओ ने इसी की सोल रिंग ऑब्जर्व की है, जिसकी वजह से वो सोल मास्टर बन चुका है। अभी ये दोनों कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से यूहाओ होश में आ जाता है। यूहाओ को होश में आता देख ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तांगियन यूहाओ से कहती है, शुक्र है कि तुम होश में आ गई, यदि तुम ज़्यादा देर तक बेहोश रहते तो तुम्हारी जान पर खतरा बन जाता। उन दोनों की बात सुन यूहाओ कहता है कि कैसी मुसीबत। तभी वो दोनों कहते हैं कि इस फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं, यदि तुम होश में नहीं आते तो हम तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर पाते। और फिर इतना कह वह दोनों दूसरी एक साइड जाने लगते हैं, जिस पर तांगियन की स्प्लिट रिंग यूहाओ देख लेता है और कहता है अभी तो इसके पास 2-2 स्प्लिट रिंग हैं और वहीं दूसरी तरफ बीवी के पास 3 स्प्लिट रिंग हैं, जिसमें से 2 स्प्लिट रिंग 100 साल पुरानी है एंड 1000 साल पुरानी है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं यूहाओ भी बीबी का लेवल देख लेता है जो लेवल 30 होता है। यूहाओ को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि बीबी उससे 3-4 साल ही बड़ा है और लेकिन अभी भी वो 30 लेवल पे पहुंच चुका है, जबकि यूहाओ अभी सिर्फ 10 लेवल का वॉरियर है। अभी ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे देख तांगियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उस मॉन्स्टर स्नेक को देख मिस्टर बीबी कहते हैं कि तुम यूहाओ की रक्षा करो और मैं इस स्नेक को देखता हूँ, जिस पर तांगियन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उसके आसपास शील्ड बनाने लगती है। ये सब देख यूहाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिस्टर बीबी यहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्नेक पर अटैक कर देते हैं। और वो मॉन्स्टर स्नेक काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सीधे आकर बीबी पर हमला कर देता है और वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हुए अचानक से ही तांगियन एंड यूहाओ के पीछे आ जाता है और वो स्नेक इन दोनों को पकड़ ही पाता। तभी तांगियन उसे यूहाओ को लेकर वहां से भागने लगती है और वहीं दूसरी तरफ बीबी भी उस स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे थे। यूहाओ इन दोनों को अपने लिए लड़ता देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके साथ लाइफ में ये दूसरी बार हुआ था कि कोई उसकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई कर रहा था। पहली बार तो उसकी मम्मी उसके लिए लड़ाई करती थी और अब ये दोनों, जिसे देख यूहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यूहाओ उन दोनों की मदद करना चाहता है, जिस पर तियानमिंग कहता है कि तुम्हें इनकी मदद करनी है तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो। और तियानमिंग यूहाओ को ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ इंजेक्ट कर दिया है और तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। तियानमिंग की बात सुन यूहाओ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, इसलिए यूहाओ अपने स्प्लिट डिटेक्शन टेक्निक को मिस्टर बीबी एंड तांगियन के साथ शेयर करने लगता है। इस टेक्निक की वजह से मिस्टर बीबी एंड तांगियन के आसपास की चीज़ें सारी स्लो हो जाती हैं। इस टेक्निक को देख मिस्टर बीबी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने आसपास की सारी तेज चीज़ें काफ़ी स्लो में देख पा रहे थे।
मिस्टर बीबी के सामने अचानक ही वो स्नेक अटैक करने आता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा होता है। मिस्टर बीबी उसकी कमज़ोर पॉइंट को देख उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर स्नेक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वहीं तांगियन भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सीधे जा मॉन्स्टर स्नेक को अचानक से तेज़ी से मार देती है। मॉन्स्टर स्नेक के मरने के बाद उसके बॉडी से एक स्पिरिट रिंग बाहर निकल आती है, जिसे मिस्टर बी तांगियन को दे देते हैं और तांगियन वहीं पर बैठकर उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। जिस पर मिस्टर बी भी युहाओ के पास जाते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए कहते हैं, और वो युहाओ को ये भी कहते हैं कि यदि तुमने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हम इस मॉन्स्टर स्नेक को हरा नहीं पाते। और वो ये भी कहते हैं कि तांगियन अभी तक 30 लेवल पर पहुंच चुकी है और इसे आगे बढ़ने के लिए उसे एक सोल रिंग की ज़रूरत होती है, और अब उसे एक सोल रिंग मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अपना लेवल ब्रेकआउट कर सकती है। और वो युहाओ को शुक्रिया करने लगते हैं। ये सुन युहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी। युहाओ के दिमाग में एक बात चल रही होती है, जिसे वो बीबी से पूछ लेता है, और युहाओ कहता है कि तांगियन के पास तो सिल्वर ब्लू ग्रास है, और मैंने तो ये भी सुना है कि सी गोड टेंशन के पास भी ये सेम यही पावर थी। युहाओ की ये बात सुन मिस्टर बीबी कहते हैं कि तुम सी गोड टेंशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिस पर युहाओ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, पूरे सोललैंड में हर कोई उसके बारे में जानता है, और खासकर मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी तो हमेशा तेंगसेन की कहानियां सुनाया करती थी, और वो बताती थी कि तेंगसेन ने क्या क्या किया है, कैसे तेंगसेन ने एक वॉरियर से होते हुए पूरे कंटिनेंट का रास्ता सफ़र किया और लास्ट में जाकर एक गॉड बन गया। और वो इस सफ़र में उसने एक तेंगशेक भी बनाया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। पूरे सोललैंड में तेंगसेन जैसा कोई भी सोल मास्टर नहीं था, और वो अपनी कल्टीवेशन की वजह से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो एक गॉड बन गया। मिस्टर बीबी युहाओ की बात सुन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तांगियन के पास भी ब्लू सिल्वर ग्लास है, लेकिन तांगियन की ये गार्डियन सोल तेंगसेन जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन तांगियन काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। और मिस्टर बीबी कहते हैं कि वो तांगियन तेंगशे की एक डिफेंडेंट। ये सारी बातें सुन युहाओ को चक्कर आने लगते हैं, जिस पर मिस्टर बीबी कहते हैं तुम्हें रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, और इसकी वजह से मिस्टर बीबी युहाओ को हील करना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ तांगियन भी अभी तक कल्टीवेट ही कर रही थी। तांगियन को होश में आता देख मिस्टर बीबी कहते हैं कि तुम्हारी मदद युहाओ ने की है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसका शुक्रिया जरूर करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ युहाओ अभी भी बेहोश होता है। तभी जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को तांगियन के बहुत ही करीब देखता है, और ये सब देख युहाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तांगियन युहाओ को शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, और तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर हम काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स को हरा सकते हैं, इसलिए तुम हमारा तेंगशेक ज्वाइन कर लो। और वो अपने शेक के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा तेंगशेक एक टाइम पर नंबर 1 शेक हुआ करता था। हमारे शेक की सारी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और बेहतरीन हैं। और ये सब कहते हुए तांगियन एंड मिस्टर बीबी युहाओ को अपने सारे सीक्रेट टेक्निक्स एंड बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना युहाओ को बताते हैं कि ये सब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। युहाओ इन दोनों की सारी बातें काफ़ी ज़्यादा गौर से सुन रहा होता है, और युहाओ खड़ा होते हुए उन दोनों से कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई तुम दोनों से मिलकर, और तुम दोनों ने हर कदम पर मेरी रक्षा की और मुझे बार बार बचाया। और यदि तुम लोगों ने मुझसे पूछ ही लिया है कि मैं तुम्हारा सेक ज्वाइन करूं, तो मैं ये ज़रूर करूंगा। ये सुन तांगियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो तीनों आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं, और रास्ते में चलते चलते हुए वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। और रास्ते में ये तीनों काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं, एंड मिस्टर बीबी भी युहाओ को काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स बताते हैं जो उनके सेक ने बनाई होती हैं। जिस पर मिस्टर बीबी युहाओ को डेवल पर्पल आइज एंड हिडन टेक्निक भी दिखाते हैं। युहाओ सोचता है कि मैं इन सभी टेक्निक्स को सीख पाऊंगा, और मिस्टर बीबी एंड युहाओ उन टेक्निक्स को अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। और मिस्टर बीबी ये सोचते हुए कहते हैं कि मैं युहाओ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरी सबसे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है, और मैं इसकी मदद का बदला जरूर चुकाऊंगा। और इनका ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, और आखिरकार ये श्रेक एकेडमी के पास पहुंच ही जाते हैं, जिस पर तांगियन युहाओ को बताते हैं कि ये दुनिया का नंबर 1 श्रेक टेबल, जिसमें बहुत सारे वॉरियर्स ट्रेन होते हैं। युहाओ ने भी अपनी माँ से श्रेक एकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुना होता है, और ये देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। युहाओ ये सब देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और श्रेक एकेडमी को लगातार ही देखे जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हमें तेंगशेन एंड जाओवू को दिखाया जाता है, जो ऊपर से इन सभी को देख